The Journal of Stroke will cost you, personal subscription would cost you $300 per year. ठीक है ना, 32-33 हज़ार रुपया. A big deal for a single journal. If you get membership of WSO World Stroke Organization as a student, as a trainee, as a HO, as a neurophysician, as a psychiatrist or whatever, a consultant, for $25, Pakistan is Group B na, $25 you will get online access to that journal. Just imagine, 2800 रुपया और कहाँ 32,000 रुपया, along with other resources. So इस तरह की बेशुमार सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं. आप अपनी उसको इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, whatever field you are working in, और आप उसमें जा सकते हो. ठीक है ना, all medical related field, all fields, not कि सिर्फ physicians, everybody, even MLT and technicians, everybody. ठीक है. उसके बाद colleagues and friends abroad, they are a very rich source of articles, but unfortunately हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ क्या नाम है उनसे Amazon से Reebok मंगवाते हैं और क्या नाम है वो परफ्यूम्स मंगवाते हैं. So प्लीज़ यार, जो कि भाई बहन बाहर हैं, you know better than me, उनकी ऑनलाइन एक्सेस हमसे बहुत बेहतर होती है कई दफ़ा, एंड समटाइम दे कैन एक्चुअली डाउनलोड होल बुक्स फॉर यू. ठीक है ना, तो उनसे ये हेल्प भी ले लिया करो. ठीक है ना, दिस इज़ अ वेरी ग्रे जोन. लोग कहते हैं इट्स इलीगल, बट आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट इलीगल इन अ सेंस, इट्स अ ग्रे जोन. ये और ये अभी ये नोट कर लो, साई हब, SCIHUB, साई हब. पहले जाके इसको पढ़ना कि साई हब होता क्या है, ये किसने शुरू किया है, इसकी पीछे गेम क्या है. लेकिन इट इज़ सपोज टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट डाटाबेस ऑफ आर्टिकल्स, 48 मिलियन आर्टिकल्स. पबमेड में कितने हैं, 25 मिलियन, 2.5 करोड़. साई हब कितने क्लेम कर रहा है, 48 मिलियन, तकरीबन 5 करोड़ आर्टिकल. सो इसे खुद जाके एक्सप्लोर करना, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, बट साई हब इसमें आपको ना कोई 80% आपके आर्टिकल्स तो वैसे ही, मतलब मीन जो मैं सारी बातें की है ना, ये कह लो एक तरफ है और साई हब एक तरफ है, बस इतनी सी बात है. अभी इसका चूँकि बताया ना, कुछ लोगों उस पर इतराज़ है कि इलीगल है, वट एवर इट इज़. सो इसका रिसेंटली ये मैं 3 दिन पहले इसका ये साई हब .io ये भी उन्होंने सर्वर डाउन कर दिया है. तो अब वो .biz या BZ पे आ गए, मतलब समथिंग लाइक दैट. तो वो प्लीज़ गो एंड यू जस्ट लाइक एक्सप्लोर एंड देन शेयर. ठीक है ना. सो इफ़ यू डू ऑल दीज थिंग्स, होपफुली यू विल डेफिनेटली गेट योर फुल टेक्स्ट आर्टिकल, वट एवर द रीज़न मे बी. ठीक है. सो प्रैक्टिकल टिप्स यार ये हैं. सबसे पहले जब भी आप लिटरेचर सर्च किया करो ना, प्लीज़ एक स्ट्रेटजी डिवाइस किया करो और अपने कोलीग से डिस्कस किया करो. हर बंदे के पास आप नोट करोगे, बताने के लिए कोई ना कोई अच्छी टिप होती है. ठीक है, कुछ मैंने बता दी, कुछ आपके कोलीग्स बता देंगे. और फिर स्ट्रेटजी से मुराद क्या है, वो जो सारी बातें मैंने आपसे क्या की थी कि आप रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करो, उसमें आप कोई कंसेप्ट एक्सट्रैक्ट करो, फिर उसमें क्या नाम है आप प्लानिंग करो एंड स्पेयर सम टाइम. इट्स बेटर टू डू अ लिटरेचर सर्च इन अ क्लोज रूम विद ऑल ऑफ योर गैजेट्स ऑफ. ठीक है ना, देन के दरमियान में कर रहे हैं, टक टक कर रहे हैं, उससे बंदा फोकस नहीं हो पाता. ठीक है. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, कीपिंग व्यू सिनोनिम्स, एक्रोनिम्स, alternative spelling and change in nomenclature. Teamwork is good work. If you're working on a thing, it's better कि आप काम करो epidemiological pattern पे, मैं communication देख लूँगा और आप outcomes देख लो और आप intervention देख लो. And at the end of the day, we all will share our research with each other. बजाय इसके कि एक ही चीज़ को पहले 4 बंदे सुबह करें, फिर शाम करें, फिर उससे टाइम बहुत वेस्ट होता है. ठीक है. So if you, and last but not the least is PubMed tutorials. You go online on PubMed, that is Medline. और इसमें आपको बड़े अच्छे कुछ ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो आपको आपकी लर्निंग को एनहेंस करेंगे, हाउ टू डू अ गुड लिटरेचर सर्च स्पेसिफिकली ऑन पबमेड बट इन जर्नल एज वेल. ठीक है ना. सो डू दैट. ठीक है. अगेन आई स्टॉप हियर. एनी क्वेश्चन, कमेंट्स एंड एडिशंस? बस वी आर लेफ्ट ओनली वन पार्ट, सो डोंट वरी, इतना टाइम, थोड़ा टाइम ही रह गया. सो एज आई से, करेज डजंट ऑलवेज रोर. समटाइम्स करेज इज द लिटिल वॉइस एट द एंड ऑफ द डे दैट सेज आई विल ट्राई अगेन टुमारो. ठीक है ना. इट्स लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. अक्सर लोग क्या नाम है 1-2 दफ़ा जब फेल होते हैं वो बेचारे परेशान होकर बैठ जाते हैं. बहादुरी इसी चीज़ का नाम है कि आप 10 दफ़ा फेल हों तो अब 11वीं दफ़ा उठें और आप कहें मैं इसे करके दिखाऊंगा. क्योंकि हमारा दूसरा ज़िंदगी का स्कूल एक और भी याद रखें, जितने अच्छे रिसर्चर्स हैं, जितने अच्छे राइटर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि फेलियर इज़ एन ऑर्फन एंड सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स. हमेशा सक्सेस बोलती है कि मैं मजमे में आके, उससे पहले हमेशा हर बंदा 10-15 दफ़ा फेलियर से गुजर चुका होता है. तो कभी परेशान नहीं होना यार कि मैंने लिटरेचर सर्च स्टार्ट की, couldn't do that. आपसे पहले भी लोग बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत दफ़ा वो फेल हो चुके हैं. ठीक है ना. सो आई स्टॉप हियर. अभी छोटी सी एक एक्सरसाइज है बूलियन सर्च ऑपरेटर्स की, दैट इज़ गोइंग टू अगेन एनहेंस योर लर्निंग ऑफ दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू. काइंडली कैन आई रिक्वेस्ट, वो नहीं करता अभी, लेकिन जस्ट कैन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू गेट अप. एवरीबॉडी टू गेट अप. खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो. हाँ बस खड़े और खड़े हो जाए सारे, एक दो सारे खड़े हो जाएं और फिर अपनी कन्वीनियंस पे बैठ जाएं, या खड़े रहना खड़े रहें मेरी तरफ से. ठीक है. ये ले प्लीज़. नहीं, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, खाने के बाद ना कुछ करना ना. बहुत शुक्रिया. आई एम रियली सॉरी यार, मैं चाय पी रहा हूँ, आप लोग. हाँ बिल्कुल लेंगे जी, मतलब मेरा शुगर ख़त्म हो गया बिल्कुल. 1 चम्मच.
हाँ बैठ जाओ यार, सीरियस हो गए तुम सारे, बैठ जाओ, जिसने बैठना बैठ जाए, खड़ा होना खड़े रहो, मुझे टेंशन नहीं है। वो होता है ना कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको नींद आती है, खड़े होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इफ़ यू आर दैट काइंड, आई एम ओके, बी योर सेल्फ, हमेशा बी योर सेल्फ, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का? कोई क्वेश्चन यार, सारे मास्टर हो गए, सारे जाके ऐसे सर्च करेंगे कि यूँ करके चीज़ें आ रही हैं, दैट्स गुड यार, आई लाइक इट। जी सबको मिल गए ये अपना कहाँ तक पहुँचे हैं जी? यहाँ तक पहुँच गए, आपको मिल गया बेटा? डॉक्टर साहब कितने रह गए? दो ही रह गए, ख़त्म हो गए इधर, ये ख़त्म हो गए, ये 30 नहीं थे पूरे। आई एम सॉरी, ये मैं घर से लेकर था, मेरे बच्चे ने काउंट किए थे, लगता है शरारत की है मेरे साथ, सीरियसली। हाँ वाकई कितना शरारती बच्चे हैं आजकल के, कसम से यार से। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ शेयर कर लोगे बहन भाइयों, वो लाइफ इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग ना, दो शेयर कर लो। मुझे एक दे देंगे, मैं समझा दूँ ज़रा, वो पढ़े ना डॉक्टर साहब, ऐसे ना करें ना। ओके अच्छा, ये इसके उस पर टाइटल्स पर नहीं जाना, टाइटल में जानबूझ कैसे रखें हैं ताकि बंदा टेंशन में न आए। कहने का मकसद ये बेसिकली, मेरा आपसे सवाल ये है, ये नीचे आप ये इसमें 6-7 टाइटल लिखे हुए हैं, ओके समझ आ गई, देख लिया, पढ़ लिया, और नीचे इसमें कुछ बूलियन ऑपरेटर लिखे हुए हैं, राइट। मेरा सवाल ये है, आप कौन सा बूलियन ऑपरेटर लगाएंगे तो ये टाइटल सामने आ जाएंगे। पहले एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ, मैंने को काम पे लगा खुद चाय पीने आ जाऊँगा कोने में, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल पहला टाइटल है ट्रैप नेस्टिंग वास्प एंड बीज, लाइफ हिस्ट्रीज, नेस्ट एंड एसोसिएट। मेरे यस, इसमें कौन सा लगेगा? फैंटास्टिक। इसमें अगर आप 1 लगाएंगे ना तो आपको एग्जैक्टली ये टाइटल सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आप बाकी टाइटल लगाए और मैं चाय पीता हूँ, ठीक है।